अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम जो है एक नई रेसिपी के साथ जो है वो हाज़िर हुए हैं। वो रेसिपी है गाजर के हलवे की। तो गाजर का हलवा जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है। हम आज जो बना रहे हैं उसमें हम दूध भी नहीं ऐड करेंगे, खोया भी नहीं ऐड करेंगे, बल्कि हम उसमें पनीर डालेंगे। पनीर जो है उसके बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये जो है प्रोटीन में रिच होता है, हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है, ब्लड शुगर को रेगुलराइज करता है, हार्ट के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए अच्छा है और वेट लॉस के लिए भी अच्छा है। तो दूध अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसको अगर हम मुख्तलिफ़ शक्लों में इस्तेमाल करें तो इसकी तासीर मुख्तलिफ़, अगर इसको कच्चा पिएँ इसकी तासीर मुख्तलिफ़, उबाल के पिएँ इसकी तासीर मुख्तलिफ़, दही बना के दही की तासीर मुख्तलिफ़, पनीर की तासीर मुख्तलिफ़, मक्खन की तासीर मुख्तलिफ़। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो हम आज की जो गाजर का हलवा है उसमें हम जो है वो पनीर ऐड करेंगे और साथ ही हम जो है इसी वीडियो में देखेंगे कि वो पनीर जो है हमने बनाना कैसे है। तो इंशाल्लाह चलें जी, लेट्स व्यूअर इस वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं जी। चलें जी व्यूअर्स, अभी रेसिपी को जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए अज्जा जो है वो नोट कर लें। इसके लिए हमने जो है वो 3 किलो गाजरें ली हैं और जो है आधा किलो जो है वो चीनी ली है और इसके अलावा जो है कुछ मेवाजात, ड्राई फ्रूट्स और 3 पाव दूध लिया है पनीर बनाने के लिए। 3 पाव दूध लेके हमने उसका पनीर जो है वो बना लिया और एक अंडा जो है वो साथ गार्निशिंग के लिए या साथ ऊपर उस पर डेकोरेट करने के लिए जो है वो एक अंडा जो है वो हमने लिया है जी। तो चलें जी व्यूअर, अभी इसको स्टार्ट करते हैं। 3 किलो गाजरें लेके उन्हें हम जो है अच्छी तरह धो के उन्हें छील लेंगे। उनके ऊपर से जो है उनका छिलका उतार लेंगे, खुरच कर स्क्रैच करके, और उसके बाद जो है फिर उनको मूली कंडे पे जो है वो काट के जो है हम उनका जो है वो उनको कद्दूकश कर लेंगे। और कद्दूकश करने के बाद हम कद्दूकश करने में जो है वो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि गाजरें जो है वो ज़्यादा मोटी ना हो। अपने हाथों का भी ख्याल रखना है कि हाथ जो है वो इसमें ज़ख्मी ना हो जाए। तो अभी हमने जो है एक जो है वो देगचा ले लिया। इस देगचे के अंदर जो है वो 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और नीचे फ्लेम जो है वो हमने मीडियम पे ही रखना है। इस ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, इंतज़ार करेंगे। तकरीबन 2 चमचे हमने ऑयल जो है वो ऐड कर लिया है जी। और ये देखें व्यूअर्स, देखें फ्लेम जो है ये नीचे बिल्कुल मीडियम है। इस ऑयल को 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा हीट होने देंगे। और जो हमने गाजरें जो है, जो कद्दूकश की हुई गाजरें हैं, वो जो है अभी हम इसमें ऐड कर देंगे जी। ये सारी की सारी जो है एक ही दफ़ा में अपने इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद हमने इसको जो है वो पकाना है। इसमें कोई अपनी तरफ से हमने मज़ीद कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना। ये अपने ही पानी में जो है वो पकेंगे इंशाल्लाह। तो गाजरों को पकते हुए जो है तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। 10 से 15 मिनट मज़ीद लगेंगे इनको। अभी जो है इस स्टेज पर हम जो है चीनी जो है वो इसके अंदर मिला देंगे ताकि चीनी जो है अच्छी तरह से इसमें फ्यूज़ हो जाए, मेल्ट हो जाए। तो इसको ये तकरीबन जो है आधा घंटा हो गया, आधा 35 मिनट हो गए। तो ये गाजरें जो है वो गल चुकी हैं जी। अभी हम देखते हैं कि हमने पनीर कैसे बनाना है। तो एक देगचे के अंदर जो हम सारे का सारा 3 पाव दूध जो है वो हमने इसमें ऐड कर लिया है
और अभी जो है हम इस दूध को उबालेंगे और फिर हम इस दूध को फाड़ेंगे। तो दूध को फाड़ने के लिए इसमें हम जो है सिरका ऐड करेंगे। घर वाला जो वाइट विनेगर है वो आप इसमें 2 चमचे जो है वो पानी के आधे कप के अंदर 2 चमचे मिला के तो इस दूध के अंदर जो है वो हम ऐड कर देंगे जी। और साथ साथ हम चमचा चलाते रहेंगे, ये बड़ा ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एकदम सारे का सारे ये ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे। साथ साथ जो है ये चमचा भी जो है हम इसमें चलाते जाएंगे। ये देखें जी दूध जो है वो सारे का सारा फट गया है, इसका पानी अलग हो गया है और सॉलिड्स जो है वो अलग हो गए हैं। अभी हम इसको छान लेंगे। और इसको जो है पानी से 4 से 5 दफ़ा जो है वो आपने नथारना है, साफ़ करना है, इसके ऊपर अच्छी तरह पानी बहाना है ताकि दूध का जो अपना पानी है जो खट्टा होता है वो इसमें से निकल जाए जी। तो इस तरीके से अच्छी तरह से आपने साथ साथ पानी भी डालते जाना है और साथ साथ इसको जब तक आ गई है देखें इसमें पानी डाल के हमने इसको खुश्क कर लेना है और इस तरह जब ये सख्त सा हो जाए ठंडा पानी डालना है ऊपर। तो ये हमारा पनीर जो है वो तैयार हो गया है। अभी हम इसको जो है वो अपने इस गाजर के हलवे में ऐड कर लेंगे और ऐड करके जो है वो 5 से 10 मिनट जो है इसको मज़ीद जो है वो हम पका लेंगे जी। ये देखें कैसा ज़बरदस्त और कैसा प्यारा टेक्सचर आया है। तो अब इसमें हम जो है ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। आप अपने इस पे जायका कुछ भी ऐड कर सकते हैं, छुहारे भी ऐड कर सकते हैं, खजूरें भी ऐड कर सकते हैं। हमने जो है खोपा यानी कोकोनट पाउडर क्रश किया हुआ, कद्दूकश किया हुआ, किशमिश और साथ जो है कुछ बादाम ऐड किए हैं। तो व्यूअर्स ये हमारा हलवा जो है वो तैयार हो गया है और इसके ऊपर हमने अंडा जो है वो इस तरीके से लगा दिया है। तो ये मज़ेदार हलवा हमारा तैयार है। तो आप जो है इसको ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बूढ़ों के लिए बहुत अच्छा है, दिल के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है और शुगर वालों के लिए, शुगर वाले जो हैं वो इसमें फिर शुगर ना ऐड करें, शुगर के बगैर इसको लें। तो व्यूअर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। बताइएगा, ट्राई कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपने बनाया है, आपको पसंद आया है या कैसा लगा है जी।